हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स वॉइस एकेडमी। सो आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप भी जानना चाहते हैं कि क्या सीक्रेट है कि हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं ईजिली। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ आज जो कि बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको, और आपको कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो आपको हमेशा याद रहेगी। सो टिप्स को ध्यान से सुनना। लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट टिप दूंगी और ये ऐसे टिप्स होंगे जो आज तक आपने कहीं नहीं सुने, आपको किसी ने नहीं बताया। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो फर्स्ट टिप है कि आपको क्या करना है कि आपको अगर एक चैप्टर आपने सोचा है कि आप 1 आवर में कंप्लीट करेंगे, सो 1 आवर में एक चैप्टर को कंप्लीट करिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स में से पढ़ रहे हैं, आपके पास बुक है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, 1 आवर में आपने जितना भी अपना टारगेट रखा था 1 चैप्टर या 2 चैप्टर कंप्लीट करने का, उसे कंप्लीट करिए। जैसे आप उसे कंप्लीट कर देंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बुक को क्लोज करना है। देन आइज़ क्लोज करके आप याद करिए कि आपको कितना याद आ रहा है। मतलब अगर आपको 20% याद आ रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20% ही जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ। 50% याद आ रहा है तो 50% ही आपको याद हुआ होगा। तो 50% अभी भी आपको जो अपना कंसेप्ट है वो क्लियर करना है। तो हम क्या करते हैं, हम बैठकर पढ़ते रहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, बट हम कभी ये नहीं देखते कि हमें कितना याद हुआ है। सो एक सबसे अच्छा ट्रिक है, आपको हमेशा पढ़ने के बाद बुक को क्लोज करना है, आइज़ को क्लोज करना है। देन आपको रिटेन करना है जो जो आपने पढ़ा है। क्या आपको सब याद आ रहा है? क्या आपको सारी चीज़ें याद हैं या नहीं है? जितना % भी आपको चीज़ें याद हैं, इसका मतलब वो चीज़ें आप कभी नहीं भूलेंगे, और जो रह गया है उसको आप दोबारा से जाकर पढ़ सकते हैं। था सेकेंड टिप आता है ऑर्गेनाइज्ड नोट। तो हमेशा नोट्स ऐसे वेल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, अच्छे से बनाने चाहिए। डिफरेंट पेन का यूज़ करिए, हाईलाइटर का यूज़ करिए, सो दैट कि आप जो भी अपने नोट्स हैं जब भी आप खोलें आपका पढ़ने का मन करे पहले तो उनको देखकर, और उन पॉइंट्स को देखकर आपको चीज़ें जो हैं वो याद आनी शुरू हो जाएं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों को याद रखने के लिए हमारे जो नोट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे नोट्स जो भी हम बना रहे हैं, सो दैट कि हम चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। क्योंकि जब हम खुद अपने हाथ से किसी चीज़ को लिखते हैं ना तो वो हमें याद रहती है काफ़ी देर तक और जल्दी भी याद हो जाता है। थर्ड टिप आता है, आपको क्या करना है कि वो मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर देगी। बच्चे बोलते हैं मैम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते, बाद मन नहीं करता पढ़ने का, वीक हम अपने शेड्यूल को फॉलो करते हैं उसके बाद हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। सो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आप लोगों की हो जाती है, किसी ना किसी तरह से आप नहीं पढ़ पाते। सो मेडिटेशन करने से आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहेंगे। और डिस्ट्रैक्शन वाली मेरी वीडियो जो है आई बटन पे मैं ऊपर दे दूंगी, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। मेडिटेशन करना चाहिए सो दैट आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को पढ़ पाएंगे और ज़्यादा देर तक याद रख पाएंगे। जो भी आपने पढ़ा है बहुत ईजी हो जाए, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। देन आता है फोर्थ टिप आता है, आपको रिदम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमें एक रिदम से, एक धुन से पढ़ना होता है। मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपने 15-20 मिनट्स का ब्रेक लिया, उसमें ये नहीं करना कि आप वीडियोस देखनी शुरू कर देंगे, रील्स देखना शुरू कर देंगे, या अपने और ऐसे सॉन्ग सुनना शुरू कर देंगे। सो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है कि आपको क्या है कि जो रिदम है वो टूट जाए। क्योंकि अगर आप कभी भी एग्जाम पे जाने से पहले भी कोई ऐसी चीज़ें करेंगे ना तो बैकग्राउंड में आपके वो गाने ही बजते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करेंगे आपको रिदम को फॉलो करना ज़रूरी है। अपनी स्टडी के बीच में कोई भी सॉन्ग्स, वीडियोस, ऐसी चीज़ें नहीं देखें। और अगर ब्रेक भी ले रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स होइए, ठीक है। ये सब चीज़ें मत करिए। आपको बहुत ज़्यादा एक धुन में पढ़ेंगे ना तो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, ईजी भी रहेगा आपको चीज़ों को याद रखना। सो ये आपका फोर्थ टिप था। अब आपको मैं लास्ट और सीक्रेट टिप बताने वाली हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरी वीडियोस को। जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, याद नहीं हो पा रहा है, आप उसको नहीं याद रख पा रहे हैं, तो एक साइकिल होता है। आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक को 5 बार पढ़ना है। ये मैं आपको बता रही हूँ। आपको कोई भी टॉपिक अगर याद नहीं हो रहा है, याद नहीं रखा जा रहा है, तो आपको उस टॉपिक को 5 टाइम्स ज़रूर पढ़ना है। ये साइकिल को आपको कंप्लीट कर लिया। आपको अगर मैं एग्जाम्पल से बताऊँ तो हमारे कज़न्स का नाम हम क्यों नहीं भूलते हैं?
क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि हम उनसे बार बार इंटरेक्ट करते हैं, बार बार हम उनके नाम सुनते हैं, इसी वजह से हम उनका नाम नहीं भूलते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आपको मैं कुछ बच्चों के नाम बता दूँ, 10 बच्चों के नाम बता दूँ, टीना, मीना, जो भी नाम है, ठीक है, आपको क्या होगा, आफ्टर 15 डेज मैं आप लोगों से पूछूं उनके नाम क्या थे, आपको याद नहीं रहेंगे। क्यों? आपने कोई इंटरेक्शन नहीं किया, आपने बार बार उनके नाम नहीं सुने, तो बार बार आप वो चीज़ों को नहीं सुन रहे हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको याद नहीं रहेंगे। तो कभी भी कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस टॉपिक को आपको नहीं याद हो रहा है, तो उसको 5 टाइम्स पढ़िए। ये बहुत अच्छा टिप है और सच में पढ़ के देखिए। और अगर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसे लगे। सो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, उनकी भी हेल्प करिए, उनको भी ये टिप्स बताइए कि कैसे किसी चीज़ को ईजिली और क्विकली वो याद रख सकते हैं ज़्यादा टाइम तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।